नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे 31 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये एक बिजनेसमैन है और आगे ग्रो करना चाह रहे हैं सेपरेट इंडस्ट्री में। हथेली को एनालाइज करें तो ये शॉर्ट फिंगर्स नज़र में आती हैं और हथेली लॉन्ग है। ऐसे में डिसीजन मेकिंग इंसान की फास्ट रहती है। जिस प्रकार की ये लंबी हथेली है और जो इसका टेक्सचर नज़र में आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा फील्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हैं और एक जगह पर बैठ कर के ही कार्य करना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। इनकी गुरु की फिंगर काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए फिंगर है ये। तो ऐसे में अहम की भावना भी इंक्रीज़ करती है, लीडरशिप भी इंक्रीज़ करती है, दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं। सूर्य की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, यानी नेम फेम जितना मिलना चाहिए उसमें इन्हें स्ट्रगल मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। मरकरी की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है। ऐसे में कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट नज़र में आ रही है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हो। ऐसे में जब भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि आप बड़ा व्यापार करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दें तो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रहनी चाहिए, नहीं तो वर्कर्स कुछ और करके ले आएंगे और आपके लिए फिर वो नुकसान का घर होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपकी इंडस्ट्री के साथ मैच करता है। आपके पास कोई कपड़े का थान आता है, आप बोलते हैं इसकी कटिंग कर दो। अब कटिंग कर देते हैं मास्टर जी। जब कटिंग करके आता है आपके पास तो आप कहते हैं मास्टर जी ये क्या किया आपने, ये तो ऐसे कट होना था। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पहले ही क्लियर कट देनी पड़ेंगी ताकि बाद में वो नुकसान का घर ना बने। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में, जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी क्लैरिटी बातों में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ही नुकसान देगा, आपको लाइफ लॉन्ग नुकसान देगा अगर आप क्लैरिटी के साथ नहीं जाएंगे। ये आपको ध्यान रख के क्लैरिटी वाइज आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा हर स्टेप पर। दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर समझ में आती है, यदि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे आपके फादर आपसे कुछ बात करते हैं या कोई और बिजनेस की बात है, तो आपको भी क्लैरिटी लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके बाद में देख लेंगे वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिंगर्स का झुकाव क्या कहता है। गुरु की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का जो झुकाव है वो है सूर्य फिंगर की तरफ। सूर्य की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। लिटिल फिंगर का झुकाव है सूर्य फिंगर की तरफ। तो ऐसे में पैसे कमाने की जो ललक रहती है, स्पेशली अगर आप इसकी शेप देखें इस प्रकार से, तो इंसान में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए हमारे फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो ओवरऑल जो आपके पास तीव्रता है ब्रेन की और जो दिमाग की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके बाद आपके ज़्यादा दिमाग में खलबली नहीं होती है। ये इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। अंगूठे की ऊंचाई भी आपकी यही बताती है कि दिमाग आपका शार्प है। देखिए जब अंगूठे के ऊपर इस प्रकार का एक हेलमेट सा फॉर्म होता है, इस प्रकार का एक गुबार सा फॉर्म होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान के पैसे ज़रूर लगे हुए होते हैं मार्केट में और इंसान ने पैसे उधार भी ले रखे होते हैं। ये भी होता है, कर्जा भी रहता है, लोन रहता है। देखिए बिजनेसेस के लिए लोन लेना एक नॉर्मल बात है। सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की उंगली का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितनी रिसर्च करते हैं किसी भी काम में जाने से पहले या अपने काम के लिए भी, कितना आप उसे बारीकी से एनालाइज कर पाते हैं और एक नई स्किल्स गेन कर पाते हैं आप खुद भी और एज कंपनी भी आपकी न्यू स्किल्स आप गेन करवा पाते हैं। सूर्य उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी फिजिकल एफर्ट्स को भी, मेहनत को भी, और जो आप ब्रेन में यहाँ पर सोचते हैं कि मुझे इतना टर्नओवर करना है, उसे आप वैल्यू वाइज क्या एक्चुअली आप उतना कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, ये चीज़ बताता है आपका सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज। मरकरी उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज के साथ। ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडीली एनर्जीज को। यदि हम देखें इनके दोनों फैलेंजेस पर हर उंगली पे इस प्रकार की बारीक लाइंस नज़र में आ रही हैं। देखिए जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू माउंट्स में एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। अब यदि हम इसमें इस प्रकार बाधाएं देखें तो यहाँ पर जो चैनल के थ्रू जो रेज नीचे आ रही हैं उनमें
बाधाएं मिलती हैं और इनकी शक्तियों को उतनी वृद्धि नहीं मिल पाती। इसको हम वर्क एरिया से भी एक्सप्लेन करते हैं। जिस प्रकार की ये लाइंस हैं यहाँ पर देखिए, लाइंस बहुत कॉमनली देखी जाती हैं तब जब इंसान कहीं ना कहीं अपने वर्क एरिया में इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे स्कोप होता है। हमारे पास जब भी हम जाते हैं अपने काम पर, कुछ लिस्ट होती है कि 1 2 3 4, एक चेक लिस्ट है आपके पास, जिसे आप चेक करते हैं कि आज मैंने ये कर लिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, ऑर्डर्स का देख लिया, पेमेंट्स आ गई नहीं आ गई। इस टाइप की जो फॉलोअप्स हैं या जो पर्टिकुलर स्टेप्स रहते हैं आपके बिजनेस को लेकर के, ये आप अपने हिसाब से देखिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स रहते होंगे जिस प्रकार का आपका बिजनेस है। उनमें से यदि आप रोज़ वो स्टेप्स नहीं करते हैं और उसे आप चेकआउट नहीं करते हैं इस प्रकार से, और कहीं ढील देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो आ गया होगा, चला गया होगा, इस प्रकार की चीज़ें वो लगी रहती हैं, यानी जो कंट्रोल रहता है वो नहीं रहता इंसान का जब, तो इस प्रकार की ये बाधाएं यहाँ पर देखने में मिल जाती हैं। और ये बाधाएं आगे जाकर के काफ़ी भयानक रूप लेती हैं और ये हर चीज़ में आपको नज़र में आ जाएंगी। तो अभी आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फैली हुई नहीं है। ये सब आपके ब्रेन के इम्प्रेशंस ही होते हैं जो हाथ पर आते हैं, कहीं कोई और दुश्मन नहीं होता हमारा। इसी प्रकार से जब आप शनि पर इस प्रकार की रेखा देखें तो ये कहीं ना कहीं बाधा है, आपको चैलेंज दे रहा है न्यू स्किल्स की तरफ, यानी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना एक्चुअली देना चाहिए, उतनी रिसर्च नहीं की गई जितनी एक्चुअली करनी चाहिए। तो उसको आप ज़रूर, चाहे कंसल्टेंसी के थ्रू, चाहे किसी और चीज़ के थ्रू, आप अपने करंट काम में भी रिसर्च करवा सकते हैं और कर सकते हैं, तो आपको और फ़ायदा होगा। सिमिलरली ये आपका, अगर यहाँ पर क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं है उतनी, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इस प्रकार की लाइंस हैं या नहीं। अगर हैं तो मेहनत की और की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर इस पर भी अगर इस प्रकार की कहीं आपको लाइंस मिल जाएं तो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी देखा जा सकता है। ये चीज़ आप अपने हाथ में देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ एक लाइंस देख सकता हूँ इस प्रकार की चलती हुई। ये आपका गुरु का एरिया है और गुरु को मीठा काफ़ी पसंद होता है। जब इस प्रकार की लाइंस आती हैं तो इंसान मीठे की तरफ शौकीन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है, या तो इंसान ज़्यादा खाने लगता है या बार बार खाने लगता है, लगातार खाने लगता है। लिवर से रिलेटेड समस्या होने की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी जा सकती हैं। दूसरा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं जब इस प्रकार की लाइंस या बाधाएं बनती हैं, क्योंकि आपका शारीरिक पर्व है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका लो सेट माउंट है, इस प्रकार से माउंट्स की सेटिंग है। तो ओवरऑल ये संघर्ष देता हुआ माउंट्स की सेटिंग है, जिस प्रकार की ये इस प्रकार से निकल के आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे और फिर नीचे। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट का फैलाव अब हम देखते हैं। एक्चुअली माउंट का फैलाव इस जगह पर ज़्यादा रहना चाहिए, ये फैलाव यहाँ तक आया हुआ है, आप खुद भी देख पा रहे होंगे, ये एरिया इसने कवर किया हुआ है फैलाव ने। एक्चुअल फैलाव यहाँ पर रहना चाहिए, तो एक परफेक्ट सेटिंग मानी जाती है इसकी। जब ये फैलाव इधर को जाता है तो शनि की विशेषता रहती है विचारशीलता, यानी विचार करने की शक्ति देता है। जब ये होता है एरिया रिलेशनशिप्स का, आपके सोशल सर्कल का, आपके फैमिली का, ये मैरिज के साथ संबंधों का, तो जब आप यहाँ से इस साइड को शिफ्ट करते हैं तो इंसान विचार करने लगता है और संबंधों को या रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं तोलने लगता है वैल्यू के साथ। तो यहाँ इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं। ओवरऑल सर्कल अच्छा है आपका, वो सब कुछ अच्छा नज़र में आ रहा है। इस प्रकार की रेखाएं जो भी शनि को देखती हैं, ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं, संतान का सुख भी देती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो इधर से उठी हैं, ये आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। ओवरऑल हाथ आपका अच्छा है। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इंसान अपने फर्स्ट हाफ में आने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए एक चीज़ और अच्छी है, आपकी हथेली के साथ लंबी हथेली है। ये जो एरिया मिलता है रेखाओं तक, इसको काफ़ी बड़ा एरिया माउंट्स को मिलता है। जितना बड़ा एरिया माउंट्स को मिलेगा उतना मनी अट्रैक्टिंग हैंड बन जाता है। ये एरिया आपका शनि का है। शनि पर चलने वाली इस प्रकार की रेखा आपको इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स देती है। अचानक से तो आप इमोशनली बहुत अप
और अचानक से जब निराश हुए तो बहुत ही नीचे जाकर के सोचते हैं। इस प्रकार की भावनाएं या अकेलापन आपको घेर लेता है उस टाइम, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और ये संघर्ष बढ़ाती है क्योंकि ये शनि की रेखा के ऊपर आकर के टच करती है। ये आपकी शनि की रेखा है। आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से चलती है और यहाँ तक आ रही है। शनि पर इस प्रकार का जब उभार इधर रहता है और इधर रहता है, कामुक भावनाएं इंक्रीज कर जाती हैं और चैलेंजेस अपने आप बढ़ जाते हैं और एक आलस्य की भावना भी इंसान में उत्पन्न हो जाती है। जहां आपने 10 बजे पहुंचना वहां आप 11-12 बजे पहुंचेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आप नज़र में आती हैं, एक आलस्य की भावना आ जाती है। आइए इधर देखते हैं, ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए आप सूर्य का स्थान, आपका सूर्य के स्थान पर जो ये रेखा है ये आपको देती है आपके काम में एक्सपर्टीज़। जो भी आप काम करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार की चीज़ मालूम चलती है। अब आपने देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं इस प्रकार की देख पाएंगे। एक तो ये होगी जो डार्क इम्प्रेशन के साथ है, एक और आप डेवलप कर रहे हैं वो ये है। तो आप 2 कामों में एक्सपर्टीज़ अपनी ढूंढ रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आता है। जो भी दिमाग में रहता है सारा कुछ हाथ पर अपने आप ही छप जाता है, इसी को पामिस्ट्री कहते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब ऊपर से ही नीचे को चलती हैं, हल्की हल्की आपको शुरू में ही दिखाई दे जाएं, तो इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही काम की तरफ ध्यान दे देता है। ये रेखा आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। जो भी आपको आपकी माता पिता की तरफ से मिलेगा ये वो चीज़ है। देखिए बिज़नेस में आप अपना नाम शुरू से ही करते रहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका नाम भी बढ़ेगा। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। ये काफ़ी अच्छी आपकी रेखा है। यदि आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते या कोई सरकारी नौकरी भी लेना चाहते तो भी आपको मिलती इस प्रकार की ये रेखा है। माउंट भी आपका अच्छा है और ये भी अच्छा है। देखिए मैं पॉलिटिक्स की तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर माउंट का जो झुकाव है वो इधर को शिफ्टेड है और यहाँ पर उतना उठाव नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में ज़रूर हैं क्योंकि ये उंगली आपकी ऊंची है। अहम की भावना बहुत हाई हो जाती है, ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हैं। तो ईगो जहाँ पर हो वहाँ पर भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। यह है आपका मरकरी का माउंट। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं और अच्छा माउंट है और ठीक माउंट है ये, और एरिया भी इस माउंट ने अच्छा लिया हुआ है। ये आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है और शरीर में भी जान भरता हुआ माउंट है। ये शारीरिक हिम्मत आपकी दिखाता है और ये आंतरिक जो आत्मा की हिम्मत है वो यहाँ से देखने को मिलती है। इस प्रकार का जब आप गुबार देखते हैं यहाँ पर तो ये आपको यानी एंगर एंड एग्रेशन दिखाता है। तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। जब आपने ग्रो करना हो मल्टीपल टाइम्स तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये देखिए आपका है मून का एरिया। मून का एरिया काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और अच्छा माउंट है आपका। आपको क्रिएटिविटी देता है। यदि आप अपने काम में क्रिएटिवली कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ के लगाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप। क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है ये आपको। दूसरा एक अलग ही लेवल पे कल्पनाएं देता है। ये दोनों चीज़ें आपको भरपूर यहाँ से मिलती हैं। यदि आप इसका पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। ये माउंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माउंट है क्योंकि ये विदेश की चीज़ों को भी दिखाता है। यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं दूर दूर तक लेकर के जाने वाला माउंट मून का माउंट है। देखिए आपकी भाग्य रेखा को भी ये सपोर्ट करता है, आपकी माइंड लाइन भी यहीं देखती है। ये आपका बहुत अच्छा माउंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ चिंता का विषय यहाँ पर ये देखा जाता है इस प्रकार के क्रॉस। ये क्रॉस आपको ज़रूर इनसिक्योरिटी देते हैं। इस प्रकार की इनसिक्योरिटी की जिस स्टैंडर्ड पे मैं आज हूँ कहीं मैं कल नीचे तो नहीं आ जाऊँगा, या किसी न किसी फैमिली मेम्बर को लेके कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर देगा। इस प्रकार की यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। देखिए जब अंगूठे पर इस प्रकार से तिल या धब्बा हो कोई तो इंसान बातूनी भी बहुत होता है, जुझारू भी बहुत होता है। उस काम को उस लेवल तक लेकर जाने के लिए परिश्रम भी बहुत करता है, लेकिन अननेसेसरी बात भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो उस बातचीत से आप ज़रूर बचें। आइए देखते हैं आपका ये माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और बढ़िया माउंट है ये आपको सारी जीवन की लग्जरीज देता हुआ माउंट लग रहा है। तो जीवन भर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है
जो आपके ऐश्वर्य में कमी करे। आइए देखें रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, जब रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर चलती है, ये इनिशियल आपके इन्फेचुएशंस वगैरह दिखाती है ये चीज़, लेकिन जब रेखाएं इस प्रकार से टूट कर चलें तो इनका जो बल होता है या जो इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है। ये इस प्रकार से टूट टूट के चलने वाली रेखा है, ये जाकर के शनि स्थान के नीचे रुकती है। ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो इसको ऐसे देखा जाएगा। ऐसे लोग थोड़ा कम इमोशनल होते हैं, ये चीज़ देखी जाती है। जो आपको इमोशंस आते हैं वो इस गर्डल की वजह से आते हैं। ये गर्डल ऑफ वीनस का एक टूटा हुआ पार्ट है जिसकी वजह से आपको इमोशंस आ जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को कोई इजीली मूर्ख नहीं बना सकता है। ये इस प्रकार की रेखा है, पैसे देने वाली रेखा होती है ये, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है क्योंकि इतना ये उबड़ खाबड़ और ये टूट फूट जो मिल गई। अगर ये रेखा सीधी ही इस प्रकार से जाए और बिना किसी टूट फूट के हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जितना यहाँ पर इस प्रकार से टूट फूट लगेगी, ये देखिए ये एरिया पर जब इस प्रकार से द्वीप और ये सब बने हुए हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर वो भी चिंता जताती है। जब सूर्य स्थान पर इस प्रकार से आपके द्वीप बने हों, आप अपने नेत्रों का स्पेशल ख्याल रखिए। दूसरा, हड्डी से संबंधित रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, सरकारी कामों में दिक्कतें आ जाती हैं। यदि कोई फाइल पास होनी है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। यदि आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर्स दिए हैं तो वहाँ पर दिक्कतों का आपको सामना फेस होगा। कहीं ना कहीं डिलेज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं माल स्टक हो जाएगा। ये चीज़ दिखाती है। जो हायर अथॉरिटीज़ पे लोग बैठे होंगे उनसे अनबन हो जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आपको। अदरवाइज़ ये धन देने वाली रेखा होती है। जितना रेखा कटफट हो जाएगी तो उतना ही इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। आइए बढ़ते हैं माइंड लाइन की तरफ। ये आपकी माइंड लाइन है। देखिए, जब इस वाली रेखा से एक रेखा निकल करके इस प्रकार के इम्प्रेशन बनाती है ब्रेन लाइन के ऊपर, तो इंसान ये भी समझता है कि अगला इंसान मुझे राय देने के लिए सफिशेंट नहीं है और अपने विचारों को ही ऊपर रखता है। ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। आपकी ब्रेन लाइन के ऊपर तकरीबन 50 ईयर्स तक का ये स्ट्रेस नज़र में आ रहा है। और क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि ये देखती है आपके चंद्र स्थान को। तो यहाँ से जो भी आप क्रिएटिविटी लेते हैं या इमेजिनेशंस लेते हैं, जो भी आप कल्पनाएं करते हैं, वो सीधा आकर के यहाँ पर लगती हैं। और अगर आप उसे नेगेटिवली लेंगे तो एंग्जाइटी फीचर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन वाली स्टेट भी कई बार देखने में मिलती है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशंस जब होते हैं तो इस प्रकार से रेखा मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बिजनेसेस में बहुत सारे आपको अभी अप्स एंड डाउन्स देखने बाकी हैं। ये यहाँ पर हृदय रेखा ने बताया, सेम यहाँ पर ये भी बता रही है। आइए देखते हैं बिजनेस लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी बिजनेस लाइंस हैं। ये जब इस प्रकार से कट कट के चलती हैं तो इसके 2-3 मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो जीआई ट्रबल्स इंसान को ज़रूर रहती हैं, पेट से संबंधित बीमारियां ज़रूर रहती हैं। दूसरी चीज़, कभी बिजनेस में स्पर्ट आता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इंसान डिफरेंट बिजनेसेस भी ट्राई करता है, ये भी देखा जा सकता है। 1 से 2, 2 से 3 इस प्रकार के बिजनेस इंसान ट्राई करता है। चौथा, ये भी देखा जा सकता है कि कभी जैसे ऑर्डर आया, कभी नहीं आया। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। जो आपकी क्लियर कट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखाएं हैं वो ये हैं। ये रेखा जो ऊपर से उतरती हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको देती हैं। अगर आप एक्सपोर्ट के काम में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कतों का यहाँ सामना ज़रूर मिलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये नज़र में आ रहा है। आइए देखें लाइफलाइन क्या कहती है टाइमलाइन के हिसाब से। ये आपकी लाइफलाइन है। जब भी देखिए कोई रेखा इस प्रकार से पीछे से आएगी और जीवन रेखा को काटेगी तो कष्ट ज़रूर देती है। ये इनिशियली जैसे बहुत सारे उबड़ खाबड़ जो ये द्वीप चल रहे हैं ये बताते हैं कि जो भी बीमारी फैमिली में चल रही है वो टाइम आने पे आपको आगे जा कर के अपने आप मिल जाती है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आ जाएगी, अस्थमा है तो अस्थमा हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाती है जब यहाँ पर द्वीप चलते हैं। देखिए, यहाँ पर स्थान का परिवर्तन देखने में मिलता है और आप जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तकरीबन आपकी 25-26 साल की एज है और उससे पहले ही स्थान का परिवर्तन
तकरीबन हो चुका है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये जो भी रेखाएं पीछे से आती हैं ये सब करवा देती हैं। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, इधर 25-26 साल की एज आ जाती है आपकी और आप आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवन की जो रेखा है आपकी काफ़ी स्मूथ और अच्छी रेखा है, ये ओवरऑल अच्छी रेखाओं में से है। यहाँ पर ये हल्के हल्के से ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं, तो ये हर साल की देखिए ग्रोथ भी हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे से मार्क्स देखेंगे, ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, तो ये ग्रोथ दिखाती हैं इंसान की। ग्रोथ लेता हुआ इंसान आगे बढ़ता है। देखिए जब आप 40 के होते हैं, मैं ये भाग्य रेखा को लेकर के चलता हूँ, तो ये अब 40 यहाँ पर रहता है। 40 पर जा कर के कहीं ये छोटा सा आपका 1 या 2 साल का। आइए साथ के साथ हम एनालाइज कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा को भी। भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से देखिए फैमिली के सपोर्ट से ही ऊपर जाती हुई है। यहाँ से ये फैमिली का सपोर्ट मिलता है और ये आप ऊपर बढ़ते हैं। ये जब भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलती है तो इंसान अपने फैमिली बिजनेस में ही होता है, ये भी चीज़ देखी जाती है। जो अभी आपकी स्टेज है वो आपकी तकरीबन यहाँ पर ये स्टेज है जहाँ पर आपने ये सोचा है कि मैं 2 काम करूँ। एक यहाँ से ये पतली सी रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये आपका मेन फैमिली बिजनेस है जो आगे जा रहा है। ये 40 इयर्स पे यहाँ पर आता है। जो स्ट्रीम अभी आप शुरू करते हैं वो ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, ये 2 से 3 साल ये चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 35-36 साल के आसपास आप फिर से ये डिसीजन लेंगे कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रीम यहाँ पर आकर के रुक जाती है, आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक बिज़नेस आपका आगे चलता है 2 में से, मेरे हिसाब से ये आपका फैमिली बिज़नेस ही आगे चल रहा है। ये 40 यहाँ पर है, 41-42 में यहाँ पर आपको कोई ना कोई चैलेंजेस या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स ये ज़रूर मांगेगा बिज़नेस। ये चीज़ यहाँ पर मैं नज़र में आ रही है, जो रेखा इस प्रकार से आ रही है। फिर आपका बिज़नेस दोबारा से स्पर्ट लेगा और एकदम से ऊपर है और क्लियर बिज़नेस है आगे। ये आपकी 60 की एज आएगी, 40 to 60 बिल्कुल क्लियर है, इनकम वाइज बिल्कुल सही रहेगा। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंज नहीं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यहाँ पर हल्की सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर मांग रहा है। ये तकरीबन 43 का एरिया और यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई एक्सपेंसेस हों, तो यहाँ पर ये हल्का सा ये डाउन भी दिखा रहा है। 43 की एज है ये नीचे से रेखा इस प्रकार की दिखा रही है। जो भी रेखा इस प्रकार के इंप्रेशन लेगी है तकरीबन 50 के आसपास है, तो 50 के आसपास भी ये कहीं ना कहीं आपसे पैसे मांगेगी कि और मेरे में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ऊपर राइज भी करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर ऊपर जाने वाली रेखाएं ये बताती हैं। जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया और ऊपर गए, इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग यहाँ पर स्ट्रेट है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेखा आपके मून एरिया से निकली है, जो कि जा कर के आपको ये 49 की एज में मिलती है। ये आपके मून एरिया से निकली है रेखा, जो कि जा कर के आपको ये 57 ईयर्स की एज में यहाँ पर मिलती है। तो ये दूर स्थानों से आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे बिज़नेस को लेकर के, और वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं कि वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स रहेंगे और आप सप्लाईज वगैरह जैसे देते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये दोनों ही, ये 49 की एज है, यहाँ पर भी आपको ग्रोथ रहेगी साथ के साथ, क्योंकि आप दूर स्थानों से बिज़नेस करेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। ऐसे ही कोई ना कोई अननोन व्यक्ति उस टाइम पर आपको अप्रोच करेंगे या आप अप्रोच करेंगे किसी अननोन व्यक्ति को, और वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये 57 की एज है। ये रेखा जो हल्का सा ऐसे इंप्रेशन दिखा रही है, फैमिली की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये फैमिली का सपोर्ट है आपको जो इस प्रकार से ऊपर जा रहा। ओवरऑल आपके केतु स्थान पर ये एक ग्रोथ की रेखा है, ये आपके केतु स्थान की रेखा है। ये देखिए यहाँ पर बिजनेस आपका काफ़ी, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट मांगता है और आप ग्रो करते हैं। जितने भी ये नीचे को इम्प्रेशंस हैं, कहीं ना कहीं ड्रॉप इन द इनकम भी दिखाते हैं। ड्रॉप इन द इनकम सेंस कि आप उस टाइम पर इन्वेस्ट भी कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। सिर्फ ड्रॉप नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये रेखा बिल्कुल सीधी ग्रोथ जा रही है, इसको कोई रेखा काट नहीं रही है। ये जो भी रेखाएं आकर के मिल रही हैं, ये आपसे इन्वेस्टमेंट कराती हुई और आगे लेकर जाती हुई रेखाएं हैं आपकी। जब आप 49 पर पहुंचते हैं तो आप मेजर अपॉर्चुनिटी साथ में अवेल करते हैं। फिर आप 50 में इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर चौड़ी हो जाती है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं यहाँ पर आपको, या तो आप खुद भी विदेश की साइड बाहर को जाना पसंद करेंगे तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है।
साथ के साथ ही अगर आप अपने घर पर रहकर ही बाहर देखना चाहेंगे तो ये भी ऑप्शन आपको मिलती है। तो दोनों जगह पर ये रेखा जो है ये आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इस 49 से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने बाहर जाना है बाहर रह कर के दोबारा आ सकते हैं। फिर ये रेखा इस प्रकार से चलती है, फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और ये रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो बिज़नेस रहेगा जो आपने अभी स्टार्ट किया है तो वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है। ये रेखा यहाँ से चल करके यहाँ तक गई, बस इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिज़नेस आपने रखना है या नहीं। मुझे इस प्रकार की संभावनाएं नज़र में आ रही हैं कि जो आपका ओरिजिनल बिज़नेस रहेगा वही साथ चलेगा और ऊपर बढ़ता हुआ नज़र में आ रहा है। ये 40 की है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आंसर ज़रूर मिला होगा। और जहाँ तक मल्टीपल ग्रोथ की बात है वहाँ पर देखिए सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, ऊपर ग्रोथ देती हुई रेखा है, कोई इस प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। और सिंगल रेखा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिज़नेस एक्यूमेन आप में पूरा है, बिज़नेस के स्किल्स पूरे हैं, बिज़नेस से ऑर्डर्स पूरे यहाँ पर आते हुए जो लग रहे हैं बिज़नेसेस ये भी ठीक हैं और अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो आप टर्नओवर की बात करें जितना आपने अचीव करना है वो मुझे एक ही लाइन से अचीव होता हुआ नज़र में आ रहा है। ऐड ऑन की उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। साथ में ही थैंक्स करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।